से जुड़ जाए। मौलाना साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी कि आप माजरत कर रहे हैं, लेकिन आपने हमसे माजरत की ना, लेकिन हम तो इतने अहम लोग नहीं हैं। आपने कहा कि पूरी कौम जो है वो झूठ बोलती है, झूठे लोग हैं, और मीडिया पे एक मालिक जो है टीवी चैनल का, उसने कहा कि अगर मैंने झूठ खत्म कर दिया तो फिर मीडिया ही खत्म हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो कोई रोस्ट वीडियो नहीं है। ये वीडियो है मीडिया पर मौजूद भौंकने वाले कुत्तों की, जिन्होंने मौलाना तारिक जमील को तंग किया और बकवास की। ये वीडियो हमारे इस्लाम के बारे, हमारे उलमाए कराम के बारे और बिकाऊ मीडिया के बारे, जो चंद रुपयों की खातिर अपना दीन ईमान बेचकर आम आवाम को गुमराह करते हैं और पैसे लेकर झूठ बोलते हैं और फिर अपने ही मज़हब के खिलाफ बकवास करते हैं और उलमाए कराम को तंग करते हैं। स्पेशली आज हम इस वीडियो में चंद सहाफ़ियों की बात करेंगे, जिनमें सरे फहरिस्त हामिद मीर हैं। जब मैं सरेंडर कर लिया, अपना एतराफ़ कर लिया, आप दलीलें मुझे नहीं, मैं चाह रहा हूँ आइंदा हमारे साथ खड़े हों। मैं आज के दौर में हक और सच का साथ देने वाले बहुत कम लोग पाए जाते हैं, और जहाँ तक बात की जाए मौलाना तारिक जमील साहब की, तो ना तो उन्हें पैसों की लालच, ना उन्हें माल की हवस और ना ही उन्हें झूठी पब्लिसिटी की ज़रूरत है। ये झूठी पब्लिसिटी, व्यूज़ और पैसे की लालच और लोगों में अपना नाम और मकाम बनाने की हवस सिर्फ और सिर्फ झूठे मीडिया को होती है। मीडिया का बेसिक काम ही अवाम को गुमराह करना और लोगों तक गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है। मीडिया एक्चुअली है क्या, ये मैं आपको एक क्लिप से वाज़ेह करता हूं। देखें, बात यह है कि ये 8-10 लोग जो है ना, जो जिनका एजेंडा होता है, जिनसे वैसे ही जिनकी मुनाफकत एक के बाद एक करके बेनकाब हो चुकी है और लोग उनके चेहरे अच्छी तरह जानते हैं, बदकिस्मती से उन्हीं को पूरा मीडिया करार दे दिया जाता है। वरना ये 8-10 लोगों के अलावा रिपोर्टर्स हैं या चैनल्स में काम करने वाले बाकी लोग हैं, वो तो सिंसेरिटी के साथ अपना काम कर रहे होते हैं। जहाँ तक इन 8-10 लोगों की बात है जिन्होंने लंबी लंबी ज़बानें निकाल के और उनके ऊपर चढ़ दौड़े तारिक जमील साहब के ऊपर, तो वो आसिफ महमूद साहब हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा हुआ था कि ये जो गज़ भर ज़बानें हैं ना तुम्हारी, जो लोग बकवास कर रहे हैं तारिक जमील साहब पे, इस गज़ भर ज़बान के 2 इंच नीचे तुम्हारा गिरेबान है। अपने गिरेबान में झांक के देख लो कि मीडिया यानी तुम लोग सच बोलते हो या झूठ बोलते हो। फिर मुझे हैरत इस मीडिया यानी तुम लोग सच बोलते हो या झूठ? ओ मेरे भाई, पूरा मीडिया ही झूठा है। कोई 1-2 बंदे होंगे जो सिंसेयर होंगे। ये उनका अपना एक सहाफ़ी है जो मीडिया और चंद पैसों के पुजारी सहाफ़ियों और एंकर्स की बात कर रहा है, जो हमेशा बोलते ही झूठ हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। और वाकई होना तो यही चाहिए भाई, पहले अपने गिरेबान में तो झांक लो, पहले खुद को तो ठीक कर लो, फिर किसी और पे बात करना। मैंने देखा कि 3-4 चैनल्स ने तारिक जमील साहब को काउंटर करने के लिए किसको बिठाया हुआ था? मौलाना ताहिर अशरफी को। अब अगर ताहिर अशरफी साहब ये दुरुस्त कह रहे हैं कि मीडिया सच बोलता है, तो फिर ये वही मीडिया है जिसने ताहिर अशरफी साहब के बारे में कहा कि वो शराब के नशे में दूध पकड़े गए, उल्टियां कर रहे थे और उनके कपड़े खराब हो चुके थे। मीडिया उसी ताहिर अशरफी के बारे में कह चुका है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग करते थे, वो दहशतगर्दों के साथी। ये तो हम मुसलमानों का हाल है। ताहिर अशरफी साहब जो कि खुद एक आलम हैं और जिसके बारे में मीडिया ने इतना कुछ बोला, आज वही ताहिर अशरफी मीडिया की साइड ले रहा है और मौलाना तारिक जमील साहब के बारे में बकवास कर रहा है। वो ये सब क्यों कर रहा है? सिर्फ झूठी पब्लिसिटी के लिए, चंद पैसों के लिए, जबकि उसे चाहिए था कि एक आलम होने के नाते एक आलम का साथ देता, हक और सच का साथ देता, दीन इस्लाम का साथ देता। लेकिन दुनिया की हवस और पैसे के नशे में आके ताहिर साहब अपने दीन ही भूल गए और अपने दीन को ही बेच डाला। और ये मैं नहीं कह रहा, ये मीडिया का अपना सहाफ़ी कह रहा है, उनका अपना बंदा कह रहा है। भाई अगर मीडिया सच्चा है तो फिर ताहिर अशरफी साहब के ऊपर वो जो मीडिया ने खबर दी थी कि वो शराबी हैं, शराब के नशे के धुत में पकड़े गए, उल्टियां कर रहे थे, वो बात ठीक है। और अगर मीडिया झूठा है तो फिर ताहिर अशरफी झूठा है कि जो तारिक जमील साहब को गलत कह रहा है। बिल्कुल सही बात है। अगर मीडिया सच्चा है तो ताहिर अशरफी पर लगाए गए सारे इल्ज़ाम भी सच्चे हैं, और अगर मीडिया झूठा है तो ताहिर अशरफी भी झूठा है। बल्कि ताहिर अशरफी से बड़ा कोई झूठा ही नहीं है जिसने अपना दीन ईमान बेच कर खाया। अब थोड़ी सी बात हो जाए मीडिया के सबसे जलील तरीन और सबसे झूठे बंदे पे, जिसका नाम है हामिद मीर, जिसने हमेशा बोला ही झूठ है और कभी कोई सच्ची खबर नहीं दी, जिसके झूठ के बारे में उसके अपने सहाफ़ी दोस्त भी इकरार करते हैं। हामिद मीर की मिसाल गली में भौंकने वाले उन कुत्तों जैसी है, जिसे देख के लोग सिर्फ इसलिए रास्ता चेंज कर लेते हैं कि कहीं ये कुत्ते उनके कपड़े प्लीत ना कर दें, जबकि वो कुत्ते इस बात को लेकर खुद को शेर समझने लग जाते हैं। बड़ी मेहरबानी कि आप माजरत कर रहे हैं, लेकिन आपने हमसे माजरत की ना, लेकिन हम तो इतने अहम लोग नहीं हैं। आपने कहा कि पूरी कौम जो है वो झूठ बोलती है, झूठे लोग हैं, और मीडिया पे एक मालिक जो है टीवी चैनल का, उसने कहा कि अगर मैंने झूठ खत्म कर दिया तो फिर मीडिया ही खत्म हो जाएगा। तो ये आपको, अगर आप सच की बात करते हैं कि सच बोलना चाहिए, तो उस बंदे का नाम बताएं। निकल लवड़े, पहली फुर्सत में भोसड़ी के निकल, समझा? मादर चोत, पहली टिकट निकाल,
लौड़े चल मादरचोद। सबसे ज़्यादा तकलीफ हुई हामिद मीर साहब को, ज़ाहिर है सच कड़वा होता है, उनको सबसे ज़्यादा तकलीफ हुई। मैं उनकी अभी ज़ाहिर है ये पूरा प्रोग्राम भी कम पड़ जाएगा, 25 से 30 आपको फिंगर टिप्स के ऊपर खबरें उनकी मैं आपको गिनवा सकता हूँ जो झूठी खबरें हैं। इतने झूठ वो बोलते हैं। सबसे ज़्यादा जो झूठ जिनके सोशल मीडिया पे लोगों में जो सबसे ज़्यादा इस वक्त लोगों को पता है कि उन्होंने ये झूठ बोले हैं, वो हामिद मीर साहब हैं। सबसे ज़्यादा तकलीफ उनको हो रही थी और वो कह रहे हैं मैं इंडोर्स करता हूँ जी ताहिर अशरफी साहब। मौलाना तारिक जमील साहब की सदाकत की मिसाल हज़ारों लोग दे रहे हैं। खलीलुर रहमान ने भी मौलाना तारिक जमील के हक़ में बात की और मीडिया पे बैठकर मीडिया को एक्सपोज किया और अवाम को बताया कि मीडिया कितना बड़ा फ्रॉड है। जो ज़ाती ख्याल है वो आदमी बड़ा इसलिए हो गया है कि उसने शायद मुल्की हालात को सामने रखा, वरना उन्होंने जो बात कही थी क्या बात उसमें की कहीं झूठ और गलती कहाँ थी? बिल्कुल वो बिल्कुल सच कह रहे थे। जिस कदर झूठ बोला जाता है इन चैनल्स के ऊपर, ये खुदा की कसम झूठ की कमाई खाते हैं। और हम सुबह से लेकर शाम तक ये जो चंद नाम नहाद लंबी ज़बान वाले एंकर्स का टोला है, इनकी जो हम बदमाशियां देखते हैं और जिस तरह ये थानेदारी निज़ाम को चला रहे हैं, हमारे सियासतदानों में इतनी ख़राबियां हैं कि वो किसी का मुहासबा क्या करेंगे, किसी की पूछताछ क्या करेंगे। उन्होंने खुद तो लिफाफे देकर पाला इनको। मैं तो सोचता हूँ कि मैं और मेरा दोस्त बड़ा दबंग सहाफ़ी है सदीक जान, मेरा दिल करता है कि मैं दुआ करूँ कि या अल्लाह लिफाफे लेने वाले सब सहाफ़ी कुत्ते की मौत मर जाएं, तो मैं सोचता हूँ बचेंगे कितने। खैर, तो मैं अब आपको एक और सहाफ़ी से मिलवाता हूँ जो हक बात सुनने का जिगरा नहीं रखता और ख़ुद एक बहुत बड़ा ढोंग और ड्रामा है। ये जो आपकी तरफ से एक स्टेटमेंट आई थी कि सारा मीडिया झूठा है, इसमें लोगों को बड़ी तकलीफ है। लोग ये समझते हैं, लोगों का ख्याल ये है कि मीडिया तो झूठ ही बोलता। ओ भाई, लोगों की बात ना कर, अपनी बात कर। 7 प्यों की इकलौती औलाद है तू, तुझे अपने अब्बे का ही नहीं पता कि हामिद मीर है या ताहिर अशरफी। तू लोगों की बात कर रहा है। बीसी तुझे तकलीफ है तो जाके दवाई खा, किसी अच्छे हकीम से अपना इलाज करवा। गंदी नाली का कीड़ा, साले तेरी टट्टी जैसी शक्ल है और तू आ गया यहाँ पे भौंकने। अबे तेरी शक्ल पे लानत है। लोगों का ख्याल ये है कि मीडिया तो झूठ ही बोलता। ये तो आप मुझे लतीफा सुना रहे हैं। नहीं सीरियसली, वाकई, क्योंकि जो जर्नलिज्म है उसकी तो एक ही बेस है कि सच बोलो। अबे साले, कौन से लोगों का ख्याल है कि मीडिया झूठ नहीं बोलता? मीडिया से बड़ा और तुमसे बड़ा झूठा पूरी दुनिया में नहीं है, और इस बात को मौलाना की हंसी ने भी साबित कर दिया है। स्वीपिंग स्टेटमेंट है ना, वो कहते हैं सारा मीडिया झूठा है, तो वो तो जर्नलिस्ट तो बड़े परेशान है इस बात पे, क्योंकि हमारी तो स्टैंडिंग ही है सच, क्योंकि हम तो सच के सामने खड़े रहते हैं हमेशा। जर्नलिस्ट क्यों परेशान है? उन्हें टट्टी नहीं आ रही या उनकी बहन भाग गई है? वैसे तुम वो लोग हो जिन्हें घर में दूसरी बार सालन कोई नहीं देता और संडे को बीवी मार मार के पूरे घर के कपड़े और बर्तन धुलवाती है, और यहाँ आके आलमे दीन पे भौंकते हो तुम लोग। कुत्ते जितनी इज्जत नहीं है तुम लोगों की, ना तो घर में और ना ही मीडिया पे। वो कहते हैं ना कि तुम लोग धोबी के कुत्ते हो, ना घर के ना घाट के। तो ये कैसे झूठ को निकाला जा सकता है और सच को बढ़ाया जा सकता? अपनी बहन का रिश्ता दे दो मौलाना को तो झूठ खत्म हो जाएगा। एनालिसिस करके काम, पहली मैं इतना लंबी बात करके थका पड़ा, तो आप आसान सवाल करें। नहीं, ये बहुत आसान वैसे ऑनेस्टली, क्योंकि मैं तो आपका फैन हूँ मौलाना, मेरी दोस्ती भी आपके साथ, और ये दोस्ती चलने वाली दोस्ती है। आपका मैंगो मेरा फैन है तू, बीसी झूठी पब्लिसिटी के लिए बकवास कर रहा है। इतना तो फैन होता तो अकेले में जाके बात करता और बात क्लियर करता। मौलाना कोई ऑनलाइन चैनल पे बुलवा के अब बकवास कर रहा है कि मैं फैन हूँ। ढोंग है तू, फैन नहीं है साले। खराब बैंगन जैसी गंदी शक्ल है तेरी। तू तो इस काबिल ही नहीं है कि तुझे मौलाना का फैन माना जाए। तो आपका क्या ख्याल है कि मैं झूठा जर्नलिस्ट हूँ, मैं झूठ बोलता हूँ? लो जी, चोर की दाढ़ी में तिनका। अब एक गैंडे की शक्ल वाले, मौलाना ने तेरा नाम कब लिया है? किसी एक बंदे को तो नॉमिनेट किया ही नहीं है मौलाना साहब ने। उन्होंने तो ओवरऑल सब की बात की है। तो झूठा होगा तभी तो मौलाना को ऑनलाइन बुलाया तूने, और अब तेरे इस सवाल से यकीन हो गया कि तू ही झूठा है। तो इसका मतलब सारा मीडिया पे झूठा ना हुआ, एक आध एग्जाम्पशन है उसके अंदर। सारा जब सारे का लफ्ज बोला जाता है तो वो 100 में 100 नहीं होते, अक्सरियत पर होता है। ये भी कह रहा हूँ कि सारा मीडिया झूठा नहीं है मौलाना। हम लोगों ने बड़ी जान लड़ाई है, यकीन करें, इस सच को सच साबित करने के लिए। जिस तरह हम रोड टिकटिकी पे चढ़ते हैं मौलाना, आप तस्वुर भी नहीं कर सकते उसका। लेकिन हमेशा जब अक्सरियत किसी काम पर होती है तो सारों को कह देते हैं। ऐसा नहीं कि सारे 5 उंगलियां तो बराबर कभी भी नहीं होती। कि अगर आप ये समझते हैं कि आपने जो सबको कह दिया है तो ये आपकी तरफ से जरा ज्यादती हो गई है, तो मैं चाहता हूं कि फिर आप सबसे तो नहीं तो कम से कम वो लोग जो सच बोल रहे हैं उनसे तो मदद करनी चाहिए आपको। बिल्कुल, मैं करता हूं माजरत।
खुलेआम माफी चाहता हूँ, लेकिन आप उर्दू लिखते तो बहुत आला हैं, उर्दू का मुहावरा भी तो समझें कि सारे में कभी भी सारे नहीं होते, अक्सरियत होती। आप उर्दू में दिखते तो बहुत आला हैं, लेकिन उर्दू का मुहावरा भी तो समझें। इससे बड़ी चपेट और इससे ज़्यादा इंसल्ट और लानत और क्या होगी तुम्हारे लिए। खैर, वो कहते हैं ना कि जब इस तरह के किसी अल्लाह के बंदे को कोई तंग करता है तो उसे इस दुनिया में ही अल्लाह ताला जलील और रुसवा कर देता है और फिर दिखाता है कि ये देखो मैंने इस तरह जलील किया इस बंदे को। और जो जिस किस्म की बातें और इल्जाम लग रहे थे तो लग रहा था सिर्फ एक पावर स्ट्रगल है, ये नहीं लगता था कि अल्लाह या रसूल की बात हो रही है, लगता था कि एक ताकत की हो रही है। एक दम उससे हमें वाज़ेह कर दें कि ये कैसे झगड़ा है, इस झगड़े की बेसिस क्या है। आपको किसने ये जज बनाया कि आप इस तरह की गुफ्तगू फरमाएं कि जी ये जाती बात हो रही थी। आपको पता ही नहीं है जब इस तारीख का, तो आप ऐसे इस पर तबसरे कर रहे हैं। आपको पहले चाहिए कि पूरा पूछे कि इसके पीछे तारीख क्या है। वही तो पूछ रहा हूं मैं आपसे। तो वैसे भी इस दिन आप नहीं, गलत बात आप पूछ रहे हैं ना, ये कोई पूछने वाली बात है जो आप पूछ रहे हैं। मेरी और बात आपकी ये हुई कि आप इस हवाले से बात करें। किस हवाले से? रबीउल अव्वल शरीफ के हवाले से। आपको किसने कहा ये बात छेड़ दे आप? नहीं तो इसमें बुराई क्या है रिजवी साहब? आप चस्के लेते हैं आप लोग। आप फौरन फतवा लगा रहे हैं जी ये तो जातियात। आपको क्या पता है जातियात क्या होते हैं? इख्तलाफात तो दो भाइयों में भी हो जाते हैं। नहीं, आप कहते हैं जी हमने समझा था वो दीन का काम है। आपने कितना दीन का काम किया मुझे ये बताएं। आप धरने में क्यों नहीं आए? आप हुजूर को खातमुन नबी नहीं मानते? नहीं तो टीवियों पर बैठकर जो है वो इधर की इधर लगाना, इधर की इधर लगाना, इस चीज का नाम खत्म नबूवत के ईमान है। किसी और मसले आपकी वजह से सारे तालिबान पैदा हुए। ये किसी और बात पे आपकी वजह से ये सारे तालिबान पैदा हुए। मैं तो बात ही नहीं करना चाहता आप जैसे लोगों से। कुर्सी अदालत पर बैठकर फैसले करें। आपको किसने कहा ये बातें करने की? आपको मतलब की बात पूछनी है तो वो बताएं कि जी हमें तो पता चल रहा है कि ये तो जातियात की जंग है, ये तो इक्तदार की जंग है, ये तो जनाब ताकत की जंग है, ये कोई बातें करने वाली। एट दी एंड में बस इतना कहना चाहूँगा कि चाहे जो भी हो, मौलाना तारिक जमील बहुत बड़े आलिम दीन हैं और अल्लाह ताला ने भी हमें अपने उलमाए कराम की इज़्ज़त करने का हुक्म दिया है। अल्लाह ताला के इरशाद का मफ़हूम है कि जो लोग अपने उलमाए दीन और अपने बुज़ुर्गों का एहतराम नहीं करते वो ज़लील और रुसवा होकर मरते हैं। मौलाना साहब ने हक और सच बात की जो झूठे और मक्कार मीडिया से बर्दाश्त नहीं हुई। वैसे भी चोर जब चोरी कर लेता तो वो कभी भी नहीं मानता। ऐसे ये मीडिया और ये चंद गंदी और लंबी ज़ुबानों के मालिक 2 टके के सहाफ़ी कभी भी इस बात को तस्लीम नहीं करेंगे कि वो झूठ बोलते हैं और झूठ का साथ देते हैं। खैर, वीडियो बनाने का मकसद था कि हमें अपने उलमा का और हक सच का साथ देना चाहिए और ये गंदी और लंबी ज़ुबानों वाले पढ़े लिखे जाहिल सहाफ़ियों की बातों में आने की बजाय अपने दीन की बात सुने और उन जैसे झूठे लोगों को फॉलो करना बंद करें। दुआ में याद रखिएगा और देखते रहिए शरीफ इंसान।